नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जीतन मांझी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार से हमारी कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं। लखीसराय में अमित शाह के आगमन की तैयारियां जोरों पर। विजय सिन्हा ने कहा, अमित शाह के आह्वान से यहां की धरती पर एक बार आंदोलन शुरू होगा। रांची से पटना पहुंचे वंदे भारत ट्रेन, युवा वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लेते दिखे, लोगों में अलग ही उत्साह। राजधानी पटना में बकरीद की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और बिहार में मानसून हुआ मेहरबान, पटना में हुई झमाझम बारिश। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में जीतन राम मांझी सिरघाटी व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। उनके ऊपर 2015 में चुनाव के दौरान खुद की गाड़ी पर पोस्टर लगाने का आरोप था। कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारा कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं है। नीतीश कुमार हमारी पार्टी को जदयू में विलय करने का दबाव बना रहे थे। हम नहीं माने तो कहने लगे बाहर हो जाइए, इसलिए हम महागठबंधन से अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से हमारी कोई व्यक्तिगत मतभेद है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं महागठबंधन के साथ था तो उनके लिए काम कर रहा था। अब हमारी पार्टी एनडीए के साथ है तो हम हर तरीके से एनडीए को मदद करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यदि एनडीए ने हमारी पार्टी को आने वाले चुनाव के दौरान मैदान में उतारा तो हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। एनडीए में शामिल हुए हैं सर, और फिर आपके जो पुत्र हैं वो भी गुणगान गा रहे हैं अभी भी नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ थे, हमने रहने का कसम भी खाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपने पार्टी को जदयू में मर्ज कर दीजिए। हम एक छोटी पार्टी बनाया है, गरीबों की पार्टी है। तब उन्होंने कहा आप बाहर जाइए, इसलिए नीतीश कुमार के प्रति कोई व्यक्तिगत मतभेद मेरा नहीं है। जी, आज के मामला क्या था सर, किस मामले में आए? आज आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला था 2015 का। जी। तो उसमें आए थे, इल्ज़ाम था कि हमारे गाड़ी पर पोस्टर लगा हुआ था, तो हम अपनी गाड़ी पर पोस्टर कभी लगाते नहीं है, एक झूठा आरोप था। जी। एक छोटा सवाल है सर, 2024 में लोकसभा किस दल से आप रहेंगे सर? खुल कर एकदम बताया जाए। लोकसभा का चुनाव होना है सर, इसमें आपका क्या रहेगा इस बार बिहार में? देखिए, महागठबंधन या तो निश्चित रूप में है कि जब हम महागठबंधन में थे तो महागठबंधन के साथ थे। अब हम एनडीए में आ गए हैं तो एनडीए के पार्टनर के रूप में हम लोग एनडीए को मदद करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए अगर एनडीए इजाज़त देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, और नहीं तो फिर साथ देंगे सबको। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, और आज आप देखे हैं कि अमेरिका में जाकर के, मिस्र में जाकर के जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में एक टावरिंग पर्सनालिटी है, उनके लिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लखीसराय की धरती पर अमित शाह के आगमन पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों का, उन शहीदों का, उनके सपनों को तुष्टीकरण की राजनीति करके यहाँ के नेताओं ने कमजोर किया है। उनके सपनों को पूरा करने लखीसराय की धरती पर गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन अटल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को पूरा करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। वर्तमान सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट की भिखारी बनकर राष्ट्र को कमजोर कर रही है। लखीसराय श्री बाबू की धरती रही है, इस धरती से एक बड़ा संदेश जाएगा। ललन सिंह ने जिन भ्रष्टाचारियों का विरोध किया था, आज उसके साथ गलबहियां करके राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, उसका भी जवाब उनको मिल जाएगा। अमित शाह के आह्वान से यहाँ की धरती पर फिर से एक बार आंदोलन शुरू होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो श्रद्धेय अटल जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, करोड़ों भारतीयों का, उन शहीदों का जिसका सपना था
जिसको तुष्टीकरण की राजनीति से विपक्षियों ने कमजोर करने का प्रयास किया, जिसने आतंकवादियों के पत्थर बरसाने पर भी मौन रहता है, देश के अंदर बम विस्फोट होने पर भी गौण रहता है और तुष्टीकरण की राजनीति से वोट के भिखारी बनकर के राष्ट्र को कमजोर करता है, उससे मुक्ति दिलाने वाले देश के गृह मंत्री लौह पुरुष माननीय अमित शाह जी का लखीसराय की धरती पर आगमन आज कहीं न कहीं यहाँ की जनता उनकी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और लखीसराय श्री बाबू का धरती रहा है। इस धरती से एक बड़ा संदेश जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, आप जिसके विरुद्ध में, जिस भ्रष्टाचारी और अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध में आपने गया था, आज उसके साथ गलबहियां कर रहे हैं, उसका भी यहाँ की जनता जवाब देगी। और माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का यहाँ स्वागत अभिनंदन ही नहीं, इनके आह्वान पर श्री बाबू की धरती से फिर से बिहार के नव निर्माण के लिए, बिहार को अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का एक आंदोलन शुरू होगा। वह आंदोलन 21वीं सदी के भारत बनाने में बिहार अग्रदूत के रूप में भूमिका निभाएगा। यह शंखनाद देश के गृह मंत्री जी के द्वारा 29 तारीख को किया जाएगा और विपक्षियों को एक बड़ा सबक मिलेगा कि ये राष्ट्र को एकजुटता करने के लिए, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए ये बिहार की धरती पर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा संदेश जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। रांची रेलवे स्टेशन से उद्घाटन के बाद सुबह 10:53 में वंदे भारत ट्रेन को पटना के लिए रवाना हुई और शाम 5:40 पर पटना जंक्शन पहुंची। वहीं पटना जंक्शन पर वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, पटना मेयर सीता साहू मौजूद रहीं। वहीं इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। आज यह वंदे भारत ट्रेन एक दुनिया के लिए मिसाल है। विपक्ष को बोलना है, उसे बोलने दीजिए। वंदे भारत रांची से पटना जंक्शन आया है। वहीं पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। रेल यात्री वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। कंफर्टेबल है, लग्जूरियस है, काफ़ी बढ़िया है। जहानाबाद से। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। स्नैक्स था, वाटर बॉटल था, जूस वगैरह था। वंदे भारत में सफर करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्या चीज़? आधा ट्रेन से बिल्कुल हटका है और बहुत ही अच्छा सुविधा है इसमें। कहाँ से कहाँ तक आए? हम लोग आए हैं जहानाबाद से पटना तक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सागर बाबू। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छी ट्रेन है, खूबसूरत ट्रेन है। जनता को खुशी होगी इसमें यात्रा करके और आप सबको ये नई टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिलेगा आपको। और अच्छा है कि पटने से शुरुआत हो रही है, कल से ही शुरुआत हो रही है इस गाड़ी की। यहाँ से पूरे पटना वासियों को बधाई हो इस बात के लिए। ट्रेन मिली है हमें भारत सरकार से। धन्यवाद। अब मैं आपसे कहूँगा, आज काम की बात देखिए और विपक्षियों की बात छोड़िए। आज देश के लिए उत्साह का दिन है, आत्मसम्मान का दिन है, आत्मनिर्भर भारत की पराकाष्ठा का दिन है। ये ट्रेन दुनिया के स्टैंडर्ड की मेड इन इंडिया है, इस बात का अभिनंदन करिए। धन्यवाद। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं।
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी पटना में बकरीद की तैयारियों को लेकर पटना जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ पटना के गांधी मैदान का निरीक्षण कर बकरीद की तैयारियों का जायजा लिया गया। वहीं बकरीद की तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी राजीव मिश्रा गांधी मैदान का भ्रमण किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी मैदान का भ्रमण करने के बाद हम लोगों ने देखा है कि यहाँ की व्यवस्था ठीक है, यहाँ पर नमाजियों को दिक्कत ना हो उसके लिए मेडिकल कैंप एवं अस्थायी थाना भी बनाया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि किसी प्रकार की उपद्रव और अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है एवं स्थानीय थानों को सूचित भी किया गया है। सभी दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहें। तो मनाई जानी है और मुख्य कार्यक्रम यही गांधी मैदान में होता है नमाज का, और सुबह 7:30 बजे से संभावित है। तो उसको लेकर के यहाँ गांधी मैदान में जो तैयारी हो रही है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है और एसएसपी साहब, तैयारी सब ठीक है और लोगों के मूवमेंट का, पार्किंग का और विधि व्यवस्था का किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं है। उन सबके लिए तैयारी की गई है। यहाँ अस्थायी थाना भी बनाया गया है गांधी मैदान में और मेडिकल कैंप भी यहाँ रहेगा, एम्बुलेंस रहेंगे, पेयजल की व्यवस्था है, सारा इंतजाम है और कमेटी बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है और पूरे ज़िले में भी हम लोगों की नज़र है। दूसरा मुख्य कार्यक्रम स्टेशन के पास जो मस्जिद है वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है फोर्स स्टेट का और पूरे ज़िले में सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो, हम लोग मिलजुल करके दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते हैं, बकरीद का पर्व मनाएं, यही हम लोगों का प्रयास है। कितने गेट खुले रहेंगे सर गांधी मैदान में? गांधी मैदान का उस दिन हम लोगों का 1 नंबर और 4, 5 और 10 नंबर मुख्य रूप से इसी से एंट्री होगी। जो वाहन की एंट्री है वो हम लोग गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 से रखे हैं, क्योंकि उसी के दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था है। गेट नंबर 10 और 1 से वाहन की एंट्री नहीं होगी, पैदल जो लोग हैं आ सकते हैं नमाजी को, और बाकी वाहन जो है वो गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 से आएंगे। आम लोगों के लिए गेट बंद भी होगी? नहीं, 28 तारीख को बंद रहेगा, 19 को नमाज के बाद, 29 को नमाज के बाद खुल जाएगा। हमने काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और पूर्व में जो कम्युनल केसेज में जो लोग चार्जशीट थे उनके विरुद्ध निबंधात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सभी थानों से जो पूर्वाभास उसके आरोप में जो है हमारा और डीएम साहब का ज्वाइंट ऑर्डर भी निकला है। पूरे जिले में जो संवेदनशील स्थल है सभी जगहों पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और सभी थाना अध्यक्षों को, जो मजिस्ट्रेट हैं उनको, नगर निगम जो जहाँ नगर निगम और नगर निकाय हैं उनकी टीम मिलकर जो है बकरीद के दिन और उसके दिन पहले से ज्वाइंट जो है सभी कार्य करेंगे जिससे बकरीद का त्यौहार जो है साथ। सर सोशल मीडिया पे किस तरीके से? सोशल मीडिया पे भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से और हम लोग के जिला स्तर से जो सोशल मीडिया यूनिट है उससे नज़र रखी जा रही है। हम लोग जो है डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं और उसमें अगर कोई ऐसा मामला आता है जो सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है उस पर हम लोग विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। जो ज़रूरत है उसके हिसाब से पर्याप्त संख्या में सभी स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। इससे अनुमंडल स्तर पर की पार्टीज भी सभी एसडीपीओ के साथ दी जा रही है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान पटना वासियों को मंगलवार शाम अचानक हुई बारिश से बड़ी राहत मिली है। तेज हवा के साथ बरसात से मौसम कुछ ठंडा हो गया है। राजधानी पटना में भी कुछ जगहों पर सुबह से बारिश हो रही है जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई और जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। साथ ही वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। पटना के अलावा नालंदा, सारण, वैशाली में भी कुछ ऐसा ही अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मंगलवार को जिन स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हुई उसमें बांका टॉप पर है। यहां 28.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद खगड़िया में 26 मिलीमीटर, भागलपुर में 20 मिलीमीटर, सुपौल में 20.4 मिलीमीटर, बेगूसराय में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। सबौर में 11.6 मिलीमीटर। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में 4.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे कम पटना में ही बारिश हुई है। यही वजह है कि राजधानी पटना
परिणाम में पारा लगातार ऊपर चढ़ा रहा। हालांकि मंगलवार को हुई बारिश से लग रहा है कि राजधानी में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो भोजपुर सबसे गर्म रहा। यहाँ पर पारा 37.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना में 36.3, शेखपुरा में 35.2 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। तीनों ही जिलों में पारा ऊपर गया है। वहीं सूबे के अन्य जिलों की स्थिति देखें तो अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। गया में 33.1, औरंगाबाद में 33.5, वहीं वैशाली में 34.1 और मुजफ्फरपुर में 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं 2 दिनों में ही इसकी तीव्रता कम होकर छिटपुट होने की भी संभावना है। स्थानीय मौसम कार्यालय ने अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश इलाकों में अलग अलग स्थानों और उत्तर बिहार के कई जगहों पर बारिश की भविष्यवाणी की है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जीतन मांझी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार से हमारी कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं। लखीसराय में अमित शाह के आगमन की तैयारियां जोरों पर। विजय सिन्हा ने कहा, अमित शाह के आह्वान से यहां की धरती पर एक बार आंदोलन शुरू होगा। रांची से पटना पहुंची वंदे भारत ट्रेन, युवा वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लेते दिखे। लोगों में अलग ही उत्साह। राजधानी पटना में बकरीद की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और बिहार में मानसून हुआ मेहरबान, पटना में हुई झमाझम बारिश। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।